और फुटबॉल लेजेंड माराडोना की मृत्यु के बाद हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब उनकी नर्स ने माराडोना के डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार माराडोना की मृत्यु के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उनके इलाज में शामिल नर्स ने बताया, माराडोना मृत्यु से एक हफ्ते पहले जमीन पर गिर गए थे। गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों की टीम ने चोट को नजरअंदाज कर दिया था। माराडोना को सिटी स्कैन या एमआरआई के लिए भी नहीं भेजा गया। नर्स के वकील ने दावा किया कि मृत्यु से एक रात पहले माराडोना की हार्ट रेट काफी ज्यादा हो गई थी। कुछ ही हफ्तों पहले माराडोना की ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। ऐसे में डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। माराडोना की मौत 25 नवंबर को हार्ट अटैक से हुई थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिलाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए इन दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ मिलकर। और कोरोना वैक्सीन बनाने के होड़ के बीच यूनाइटेड किंगडम फाइजर और बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को अप्रूव कर सकता है। इस वैक्सीन के तीसरे फेज के नतीजे भी आ चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम पहला ऐसा देश बन सकता है जो फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देगा। अगर ऐसा हुआ तो इसी महीने की 7 तारीख से वैक्सीन की डिलीवरी और लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अप्रूवल प्रक्रिया को तेजी देने की योजना बनाई है। यूके के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि सेफ्टी से समझौता किए बिना वो फाइजर वैक्सीन को जितना कम हो सके उतने कम समय में अप्रूवल देंगे। फाइजर और बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के 95% तक इफेक्टिव होने का दावा किया है। फाइजर और बायोटेक के साथ 3 और विदेशी कंपनियों के फेज 3 ट्रायल के नतीजे सामने आए हैं। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव के बीच डीआरडीओ ने 2 प्रयोगशालाओं को मिलाकर एक नई लैब तैयार की, जहां बर्फीले तूफान पर रिसर्च की जाएगी। डीआरडीओ ने 2 प्रयोगशालाओं को मिलाकर डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट नाम से एक नई लेबोरेटरी बनाई है। नई लैब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ लगी सीमा और हिमस्खलन पर रिसर्च करेगी। इस लैब में 2 प्रयोगशालाओं का विलय किया गया है। प्रयोगशाला का लैब में बदलना डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि है। डीआरडीओ का कहना है कि इसे और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाएगा। ऐसी बहुत सक्रिय रूप से बर्फ और हिमस्खलन के रिसर्च में लगा था और देश में अलग अलग हिस्सों में लगभग 3000 ऑन रोड जगहों पर एक हिमस्खलन एटलस तैयार किया है, जहां सशस्त्र बल तैनात हैं। और वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर मोदी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। अब सरकार दाऊद के पैतृक संपत्ति को नीलाम करने जा रही है। पाकिस्तान में बैठा दाऊद कब तक अपनी खैर मनाएगा? एक न एक दिन उसकी गर्दन भारत के हाथ में जरूर होगी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी संपत्ति। आज दाऊद के पैतृक गांव रत्नागिरी लोटे में उसकी संपत्ति की नीलामी होने वाली है। पिछले दिनों भी दाऊद की 7 में से 6 संपत्तियों की नीलामी हुई थी। बची हुई एक संपत्ति की नीलामी आज 1 दिसंबर को होनी है। इस प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 61,48,000 रुपये तय की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दाऊद की संपत्ति नीलाम करने की ये तीसरी कोशिश है। इससे पहले भी 2 बार ये प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश हुई थी, लेकिन किसी ने भी दाऊद की संपत्ति नहीं खरीदी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।